हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक की अपने, और जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर बेटा बात? ये एक एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन है। अब आप लोगों के सामने 3 एक्सपेरिमेंट आएंगे इसमें। पहला ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगला मीटर ब्रिज होगा और उससे अगला पोटेंशियोमीटर होगा। क्लियर बेटा बात? तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बात अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की हम करते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले क्या होता है, इस चीज को हम एक बार विचार करते हैं इस बात के ऊपर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरीके से बेटा एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एक अरेंजमेंट। किस चीज का बेटा? 4 रेजिस्टेंस का। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक P, एक Q, एक R और एक आपका S। क्लियर बात? जिनमें से इसका ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका यूज करके हमें क्या करना होता है, किसी भी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेटली आप जो बाकी 3 बचे हुए रेजिस्टेंस हैं उनकी टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार और समझिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा है कि इन चारों में से किसी भी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो बाकी बचे हुए 3 एक तरीके से आपके रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इनमें से जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है वो रेजिस्टेंस होता है बेटा आपका S। क्लियर बेटा बात? तो इस S का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट। किसकी टर्म्स में बेटा? आपके P, Q और R की टर्म्स में। क्लियर बेटा बात? तो इनमें सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ये वर्क करता है बेटा आपका, इसका प्रिंसिपल होता है कि जो रेशियो है किस किस का बेटा, P, Q का, वो इक्वल होना चाहिए किसके बेटा? आपके R, S के। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज तभी एक तरीके से आपका काम कर सकता है जब P अपॉन Q बराबर होता है किसके बेटा? आपका R अपॉन S के। क्लियर बात? लेकिन बात आई कि क्या ये एकदम से बराबर होते हैं? तो ऐसा नहीं होता। क्लियर बेटा बात? तो इसकी वर्किंग के ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो काम करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें एक बैटरी हमने लगाई हुई है जिसका EMF कितना है बेटा? आपका E है। उसके बाद इसमें बीच में आप देख सकते हैं मैंने एक G लिखा हुआ है। इस G का मतलब होता है बेटा गैल्वेनोमीटर, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। क्लियर बात? 4 चैप्टर में गैल्वेनोमीटर 4 चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, गैल्वेनोमीटर जो होता है बेटा वो आपका करंट का डिफ्लेक्शन देता है, स्पेशली DC करंट का डिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा बात? DC करंट के डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी का डिटेल इसका आगे पढ़ा जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे चलो इनिशियली हम क्या काम करते हैं, ये जो आपका सर्किट है इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ये सर्किट मैंने ऐसे ओपन कर लिया, यानी कि जो आपकी बैटरी है वो वर्किंग में नहीं है, आपका सर्किट ओपन सर्किट है। तो अगर ये बैटरी आपकी वर्क नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, और अगर इस सर्किट में कोई करंट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसकी जो सुई होती है करंट आते ही ये सुई बेटा एकदम से डिफ्लेक्ट कर जाती है। लेकिन जब हम इसको कोई करंट दे ही नहीं रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो आपकी बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। क्लियर बेटा बात? ये बात है ओपन सर्किट के टाइम पे। लेकिन जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करता हूं तो क्लोज करते ही ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका सुई जो है, ठीक है, चलो मैं इसके बीच में यहाँ पे इसकी एक निडिल जो है वो मान ही लेता हूँ, सपोज ये वो निडिल है। क्लियर बेटा बात? तो जैसे ही मैं ये आपका शो एक तरीके से क्लोज सर्किट बनाऊंगा तो ये जो निडिल है ये एकदम से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगी या राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी वो डिपेंड करेगा बेटा आपका करंट की डायरेक्शन के ऊपर। मैंने मान लिया कि ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर जाती है। क्लियर बेटा बात? तो जब ये आपकी निडिल राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, इस सिचुएशन को बोलते हैं बेटा आपका अनबैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं? आपकी अनबैलेंस्ड कंडीशन।
क्लियर बेटा बात। तो हमेशा के लिए ध्यान कर लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो काम करता है वो अनबैलेंस कंडीशन पे काम नहीं करता, वो काम करता है बेटा आपका बैलेंस कंडीशन पे। किस पे करता है? बैलेंस कंडीशन पे। यानी कि ये जो आपकी निडल है डिफ्लेक्ट ना रहे, ये कहां पे रहे? बिल्कुल आपकी सीधी रहे, यानी कि जीरो को ही इंडिकेट करे, तब ये काम करेगा। यानी कि ये जो बात हमने लिखी है प्रिंसिपल की कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये कब होगा? ये तब होगा जिस टाइम पे ये कैसा रहेगा बेटा आपका, एक बैलेंस एक तरीके से सर्किट रहेगा। अब बात है कि बैलेंस कैसे होगा भैया? तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें बेटा जो रेजिस्टेंस R होता है आपका, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसमें छेड़छाड़ हमें करनी होती है, क्लियर बात। यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंटिन्यूअसली हमें चेंज करना होता है, ठीक है। और इसी के हेल्प से हमें किसको निकालना होता है बेटा? आपका S को निकालना होता है। तो जैसे ही हम कंटिन्यूस R की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सुई है आपकी जो डिफ्लेक्ट हो चुकी थी स्टार्टिंग में, ये वापस किस पॉइंट को इंडिकेट करेगी बेटा? ये वापस जीरो को ही इंडिकेट करना शुरू कर देगी। यानी कि घूम के वापस कहाँ जाएगी? आपकी जीरो पे। तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो वर्किंग एक तरीके से फॉर्म में आ चुका है। यानी कि अब आप ये वाला जो प्रिंसिपल है ये यूज कर सकते हैं। बात समझ में आती है? तो यानी कि अगर ये एक तरीके से आपको निकालना है तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर ये काम हुआ है और आपको चाहिए क्या बेटा? S, तो S इक्वल्स टू आप देख सकते हैं कितना होगा बेटा आपका R इंटू Q अपॉन P। क्लियर बेटा बात? जिसमें आपको R, Q और P तो पहले से ही पता थे, बात थी R की जिसमें आपने छेड़छाड़ किया। तो छेड़छाड़ तो करने वाले आप ही हैं। जो भी रेजिस्टेंस आप लोगों ने यूज किया किस कंडीशन के लिए? कि जब ये कहां पे आ जाए बेटा आपकी, वापस जीरो पे घूम के आ जाए, तो वो वैल्यू आप यूज करके इस S का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा बात? तो बात आती है कि वर्किंग में हमेशा ध्यान करना बेटा, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए डेरिवेशन होता है, यानी कि ये चीज कहां से आई, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको इसमें यूज करना होता है बेटा आपका किरचॉफ्स लॉ, जो हमने पिछले जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था। तो किरचॉफ में आप लोगों ने देखा था कि जहां बैटरी लगी हुई है वहां से क्या होगा बेटा आपका? करंट चलेगा, करंट ऊपर जाएगा, यहां पे डिवाइड होगा। मैंने मान लिया कि चलो यहां पे करंट कितना गया बेटा? I1, यहां पे I2। अब I1 ऊपर जाते जाते फिर डिवाइड होगा। मैंने मान लिया कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट आया वो कितना है बेटा आपका? मान लिया IG। तो इधर कितना जाएगा बेटा आपका? I1 माइनस IG। क्लियर बेटा बात? ये IG ऊपर से आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इधर ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा आपके? प्लस हो जाएंगे। और जैसे ही वापस आप यहाँ पे जाएंगे तो ये वापस फिर से कितना हो जाएगा बेटा आपका? I हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल में। तो अगर मैं इसमें लूप रूल लगाता हूं तो मैंने बना लिया बेटा एक लूप ये बना लिया, और आपका चलो एक सॉरी ये फर्स्ट में मान लेता हूं और ये बेटा मैं सेकंड लूप मान लेता हूं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं किसमें बेटा आपका? मान लिया फर्स्ट लूप में, ठीक है। तो जैसे ही मैं लूप फर्स्ट में काम करूंगा, लूप फर्स्ट में, तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा। मैं मान लिया यहीं से चलता हूं, तो बैटरी की तो हमें कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं, बैटरी तो यहाँ पे लगी हुई है, तो हमारे लूप में कोई बैटरी नहीं है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये कितना होगा बेटा आपका? PI1 ऊपर बढ़िए, प्लस कितना होगा बेटा आपका? IG इंटू G। मैंने मान लिया कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा आपका? G है। फिर आप ऐसे घूमेंगे तो आप देखेंगे कि करंट का और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका? माइनस, और कितना आपका? I2 इंटू R हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका? 0। बात क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से आप इसमें घुमाइए, कितना होगा बेटा आपका? Q इंटू I1 माइनस IG। फिर से आप देखिए माइनस S इंटू I2 प्लस IG, और फिर से आप जैसे रिवर्स करेंगे तो माइनस IG इंटू G, और फिर से कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये 0। बात समझ में आई होगी। लेकिन हमने देखा कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कब काम करता है? वो काम तब करता है बेटा कि जब इस डिफ्लेक्शन यानी कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाए बेटा? 0। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 कब हो सकता है? जब IG का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आपका? 0। तो जब IG का वैल्यू 0 होगा तब ये वर्किंग कंडीशन में आएगा, यानी कि तब आप इसको कह सकते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बात क्लियर हुई होगी। तो जैसे ही मैं इस चीज को यहाँ पे यूज करूंगा वर्किंग के लिए, तो आप देख सकते हैं कि पहली इक्वेशन में क्या मिलेगा बेटा? PI1, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू मैं कह सकता हूं I2 इंटू R। क्लियर बेटा बात?
उसी के बाद यहाँ पे आप देखिए तो ये बचेगा बेटा आपका QI1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा SI2, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, ये 0 और फिर ये भी 0। और जो ये इक्वेशन आपके आई है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि I2 से तो I2 कट जाएगा, I1 से तो आपको क्या मिलेगा बेटा आपका P/Q इक्वल्स टू R/। तो बेटा ये होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझ में आई? मेरे ख्याल में बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसको अच्छे से आप वीडियो को एक बार देखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की कुछ सेंसिटिविटी भी होती है, यानी कि सेंसिटिव सर्किट होता है। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी होती है कि जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज में मान लिया एक तरीके से कोई करंट भेजे, ठीक है, आपने एक छोटा सा करंट भेजा लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हुआ। मैंने क्या बोला? आपने एक बहुत ही छोटा सा करंट भेजा लेकिन उससे डिफ्लेक्शन कैसा हुआ? बहुत ज्यादा। तो तब हमारा जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होगा बेटा वो कैसा होगा? वो सेंसिटिव कंडीशन में कहलाएगा। क्लियर बात? इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको भी बेटा आप याद करें। क्लियर बेटा बात? ठीक है, इसको आज अच्छे से पढ़ें एक बार। ठीक है, मैं सारा दिखा देता हूं ये इस तरीके से।